हेलो ऑल, श्योर शॉर्ट सीरीज लेके आ रही हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर और भी बहुत सारे 12th के टॉपिक पे कवर करने वाली हूँ। बहुत थोड़े से टाइम में न्यूमेरिकल करा के सिखाने वाली हूँ। न्यूमेरिकल क्यों करा रही हूँ? क्योंकि बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं होते। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। करना क्या है, जो आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स है ना बेटा, जो आपका इस बार का सैंपल पेपर अगर आप उठाते हैं तो उसमें 12 नंबर का पेपर इसमें सेट हो रहा है, जो एक्चुअल में आपको 11 मार्क्स अवॉर्ड कर रहा है, क्योंकि 12 मार्क्स का पेपर आया है डिवेंचर में से। 30 क्वेश्चन है डीके गोयल में से, 30 शॉर्टेस्ट चैप्टर में कहूंगी, और 24 मार्क्स की कंपनी में से 11 नंबर का पेपर इस बहुत ही छोटे चैप्टर से आ रहा है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, मेरी छोटी छोटी वीडियोस हैं, करवा दिया है। गारंटी कर रही हूं 11 नंबर का पेपर 100% सेट हो जाएगा मेरी ही वीडियोस से। सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी और हर एक एवरीथिंग मैं कवर करने वाली है। तो कीजिए और बताइए। माई नेक्स्ट टॉपिक इज आपका जो मैं लेने वाली हूं, मैं डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 50 ले रही हूँ, एडिशनल क्वेश्चन। और यहां मैं बताने वाली हूँ कि हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तो उस टाइम पे कुछ टर्म्स होती हैं रिडेम्पशन की, कि हाउ यू विल रिडीम द डिवेंचर। वो कंसिडरेशन कैसे हमें इशू की एंट्री में दिखाना है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला केस है आपका केस 1, इशूड 5 लाख 12% डिवेंचर एट पार एंड रिडीम एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। 5 केसेस है, 5 केसेस डिफरेंट है, 5 केसेस में कंफ्यूजन होता है, तो मैं लेते भी चलती हूँ। ठीक है जी, तो हमारा क्या है पहला केस, केस 1, इशूड एट पार और रिडीम एट पार। एक्सप्लेनेशन भी करूंगी क्योंकि बच्चे प्रोबेबिलिटी बहुत है, और ये केस ये कंफर्म्ड क्वेश्चन है बोर्ड का, ये भी आता ही आता है। मतलब अगर आपके 3 सेट है, 2 सेट में ये वाला केस मिलेंगे ही मिलेंगे, जो ये 5 केस है, इसमें से कोई से भी 2 केस, और कौन से 2 होते हैं वो भी अभी बताऊंगी मैं, क्योंकि वो मुझे पता है कौन से वाले बोर्ड ज्यादा देता है। इशूड 5 लाख डिवेंचर्स ऑफ 12% डिवेंचर एट पार एंड रिडीम एट पार आफ्टर 5 ईयर। वो कह रहे हैं रिडीम होने आफ्टर 5 ईयर, तो जितने के डिवेंचर हमने इशू किए वही पैसा हमें रिटर्न करना है बेसिकली। तो पहली एंट्री बनी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसा आ रहा है क्योंकि डिवेंचर आप इशू कर रहे हो। 2 कितने परसेंट है आपके? 12%। ठीक है जी, 2 डिवेंचर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा क्योंकि मुझे बोर्ड यूज करना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जब लमसम हो रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आप 5 लाख रुपीज के इशू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इशू के बाद हम करते हैं ट्रांसफर। ठीक है, पहली एंट्री हमारी यही होती है बेसिक। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 12%, सॉरी 12% डिवेंचर अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी। इस केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत सिंपल केस था। केस जो है वो लास्ट वाला है। ठीक है, ये आपका केस 1 डन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं केस 2। केस 2 में क्या कहा है? इशूड 8 लाख डिवेंचर्स रुपीज 8 लाख 11% एट द रेट ऑफ 6% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 ईयर्स। ये आपको बताया 8 लाख रुपए के आप डिवेंचर बेसिकली इशू कर रहे हैं। अब 8 लाख रुपए के अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं और उसके ऊपर आप कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं? 6% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बेसिकली 48,000 रुपीज का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा और इस एंट्री को समझिएगा, ये एंट्री गलत होती है बच्चों की। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपना दूसरा केस। मैं इस साइड चले जाती हूँ केस 2 के लिए। ठीक है, केस 2, हम 8 लाख रुपीज के डिवेंचर इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट पे कर रहे हैं 6%। दिस इज डिस्काउंट, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। और आपको ये चेक करते हुए चलना है, बेसिकली इन केस में ये चेक करते हुए चलना है कि वो रिडीम कैसे हो रहे हैं। तो ये चीज अगर समझ में आएगी तभी समझ में आएगा। इन्होंने कहा रिडीमेबल एट पार, पार पे ही रिडीम हो रहे हैं, यानी यहाँ पे रिडीम एट पार थे, ये भी केस रिडीम एट पार है। ऐसा भी हो सकता है इसी तरीके का केस डिस्काउंट का रिडीम एट प्रीमियम हो, तो वो भी अभी सिखाऊंगी, वो लास्ट में आएगा बेसिकली। और ये तीनों टर्म्स लिखते हुए चलिए, फिर गलती नहीं होगी। रिडीम एट पार। ठीक है जी, अब देखिए पहली एंट्री हमारे पास क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। पहले मैं एंट्री लिखूंगी, फिर मैं पोस्टिंग करूंगी अमाउंट्स की। टू डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री लिख रही हूं मैं, फिर अमाउंट डालते हैं। फिर सेकेंड एंट्री में आप करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो डिस्काउंट इज अ लॉस। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिख लो या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहां पर जो डिबेंचर्स हैं उनकी कैटेगरी है 11%। कैटेगरी प्लीज ध्यान से लिखिएगा, ये दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी भी एंट्रीज बताऊंगी। 11% डिबेंचर अकाउंट, ये तुम्हारी एंट्री बनी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें 8 लाख के डिबेंचर्स थे, इसको बोला 6% डिस्काउंट, तो 48,000 रुपीज का हमारा हुआ डिस्काउंट। कहाँ कहाँ जाना है अमाउंट, 48,000 का डिस्काउंट दिखा दिया। अब सुनो, 8 लाख की चीज पे 48,000 का डिस्काउंट हो गया, तो एक तरीके से अगर आपने चीज इशू करी है तो वो 7,52,000 की इशू करी है, तो आपके पास जब पैसा आएगा, पूरा पैसा 8 लाख थोड़ी आ रहे हैं, यू आर गेटिंग 7,52,000 रुपीज। तो जो फर्स्ट एंट्री है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट यू हैव टू पुट डाउन। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट पहली एंट्री, दूसरी एंट्री ट्रांसफर की होती है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पूरे, क्योंकि यहाँ पूरी फेस वैल्यू जाती है। दिस इज द रूल, ये आपको एंट्री में करना है। ध्यान से देखिए, ये एंट्री गलत होती है, आई कैन से दैट कि बच्चे इस एंट्री को गलत कर देते हैं। ठीक है, ये वो आपका डिस्काउंट का केस लाइन बना देते हैं। ठीक है जी, समझते हुए चलिए, केस सारे करा दूंगी, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब लेते हैं हम नेक्स्ट केस, केस 3। अब उसमें क्या कह रहे हैं, 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स है, 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं और रिडीम एट पार आफ्टर 4 years। अब यहाँ ना 5 केस बने हुए, लेकिन मैं यहाँ ना 6 केस बनाऊंगी, क्योंकि एक केस यहाँ मिस है, मुझे वो कराना है। केस 3 लेते हैं, क्योंकि मैं कोई चीज छोड़ते भी नहीं चलूंगी। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम बनना चाहिए। 10 लाख के डिवेंचर हैं, 10 लाख रुपीज के, 14% वाले हैं, 5% प्रीमियम पे शुगर है, रेडीमेड पार है। ठीक है, 10 लाख रुपीज के डिवेंचर्स, 10 लाख के डिवेंचर्स और 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम एट इशू, क्योंकि रिडीम पे भी आएगा। और तीसरी चीज बोलिए रिडीम एट पार, क्योंकि ये जो रिडीम वाली टर्म है ना, यही समझनी है। अब ये रिडीम एट पार है, रिडीम एट प्रीमियम वाले केस हैं 3, वो मुझे कराने हैं। बेसिकली वो ज्यादा जरूरी हैं, वो वाले केस ज्यादा आते हैं। ले रही हूँ, सारे केस कवर करूंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, सेकेंड एंट्री, क्योंकि ये प्रीमियम वाला केस है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स हैं ये हमारे यहाँ 14% वाले, टू 14% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब ध्यान से देखिए, 10 लाख वाली चीज जब इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, ये प्रीमियम है। ठीक है, अगर हमारा 10 लाख रुपीज की वैल्यू थी, उसका अगर हम 5% निकालते हैं तो 50,000 रुपए प्रीमियम हो गया। 10 लाख प्लस 50,000, तो आप जब इशू कर रहे हैं तो 10,50,000 पे आपको इशू कर रहे हैं, ये पैसा आपको रिसीव हो रहा है। ठीक है जी, अब 10,50,000 आपको रिसीव हुए, लेकिन आपका जो डिबेंचर अकाउंट होता है उसमें सिर्फ फेस वैल्यू जाती है, तो वो 10 लाख के ही डिबेंचर्स थे। जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ये एंट्री में यही चीज आप इशू ऑफ शेयर्स में भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिबेंचर में आके फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये केस हुआ आपका केस 3। अब मैं लेती हूँ केस 4। ठीक है, केस 4 में हमारा क्या कह रहे हैं, केस 4 में हमें बोल रहे हैं कि हम डिबेंचर्स 20 लाख रुपीस के इशू कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ी सी वर्किंग कर दूं। ठीक है, एक तो 20 लाख के डिबेंचर्स हो गए, उसके अलावा बोल रहे हैं कि रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ध्यान से देखिए, ये केस इंपॉर्टेंट है। इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, बड़े ध्यान से देखने वाला केस है ये,
और ये 5% प्रीमियम पे रिडीम होंगे। ठीक है जी, बस। और 12% डिवेंचर्स हैं। ये सिचुएशन है, ध्यान से देखना ये चीज। हमने पार पे ही इशू किए हैं, यानी हमारे को प्रीमियम मिल नहीं रहा है लेकिन हमें देना है बेसिकली, वी हैव टू गिव देम। और वो कब देना है? जब डिवेंचर्स रिडीम होंगे। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, वो क्या होता है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख रुपए के आप 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रहे हो तो 20 लाख के ही आपके पास आ रहा है, क्योंकि इशू एट पार ही हुआ है। एट पार मतलब फेस वैल्यू पे। ठीक है जी। अब हम जो सेकंड एंट्री करेंगे वही सीखने वाली है, यही नई चीज है। ये आपने शेयर्स में भी नहीं किया है, ये पॉइंट वहां भी नहीं आता क्योंकि वहां रिडेम्पशन नहीं होता। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आपके पास 20 लाख रुपीज है। ठीक है, और टू हमारे 12% डिवेंचर अकाउंट 20 लाख रुपीज के। अब देखिए, आपको ये बोला कि जब ये रिडीम होंगे तो प्रीमियम पे होंगे। ये आप बहुत नई चीज सीख रहे हैं। पहले एंट्री लिख रही हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। भाई साहब पूरा नाम ही आपको लिखना पड़ेगा। 20 लाख के आपके डिवेंचर्स थे, 20 लाख के डिवेंचर्स पे आपने 5% प्रीमियम 1 लाख रुपए बन गया। अब करना क्या है, बेसिकली समझना क्या है। जब हम इशू करते हैं और हमें प्रीमियम मिलता है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। लेकिन जब हम रिडीम करते हैं, रीपे करने जा रहे हैं और हमें तब प्रीमियम देना है, तो हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसका नाम होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। दैट इज ए लॉस फॉर अस। हमारे लॉस है क्योंकि हम पैसा तो पार पे ले रहे हैं, फेस वैल्यू पे ले रहे हैं। जब रिडीम करेंगे, दिस इज जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप, जिससे कि हमारे पास पैसा आ जाए। भाई हम पब्लिक को अगर कुछ ऐसा देंगे तो वो खरीदेगा ना कि हमें तो 5 साल बाद प्रीमियम भी मिलेगा और इंटरेस्ट तो हर साल मिलता ही मिलता है। तो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं डिवेंचर्स में, डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस अकाउंट में, आज इशू के टाइम में हमें पता है कि 5 साल बाद इसका पेमेंट करना है, तो हम इसको अपनी गुल्लक को तैयार पहले ही कर लेते हैं। हम इस अकाउंट में पैसा डाल के रख देते हैं, जब रिडेम्पशन ड्यू होगा तो यहाँ से पैसा उठाएंगे और वापस कर देंगे। वो वापस करने वाला प्रोसीजर आपका चैप्टर सीबीएसई ने इस बार काट दिया बेसिकली। तो टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट करना है। अगर यहाँ पे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। वो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम of issue we are receiving, but when we are repaying, that is termed as premium on redemption of debenture and that is a loss for us. ठीक है, और अगर मान ली ये लॉस है तो यहां पर दिखाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यही ट्विस्ट है जो आपको समझना था 1 लाख रुपए का। अब कंप्लीट हुई आपकी एंट्री। और नरेशन प्लीज लिखते हुए जाइएगा, बिना नरेशन की एंट्रीज नहीं होती हैं। नरेशन आपको लिखनी है, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो ये हमारे लिए लॉस है और हमने इसे लॉस से राइट ऑफ किया। अभी हम इस राइट ऑफ का प्रोसीजर भी करेंगे। बेसिकली इसको हमें लॉस को राइट ऑफ भी करना होता है। यहाँ बोला हुआ है इग्नोर राइट ऑफ, मैं समझाने वाली हूँ लेकिन मुझे वो चीज समझानी है। तो ये केस आपका बना 4th केस। अब 5th केस है इशू 12% डिवेंचर, 13% वाले डिवेंचर है 4% डिस्काउंट पे, रिडीम एट प्रीमियम कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा बोर्ड। मैं केस 5 को यहां समझा देती हूँ। ठीक है जी, यहां कर देते हैं। केस 5 में हमारा क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से। ये भी मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि आई नीड सम स्पेस, क्योंकि वो थोड़ी सी एंट्री बड़ी है। ठीक है जी, ये ले रही हूं मैं केस 5। और केस 5 में हमारा क्या हो रहा है, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। केस 5 में इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 4%, और रिडीम हमारा कितने परसेंट है, 6%। बेटा ये चीजें अगर लिखते हुए चलोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब जब डिस्काउंट भी हो रहा है तो पहली एंट्री यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो सेकंड एंट्री आपकी बनेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख दीजिए या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर लिख दीजिए, अकाउंट डेबिट टू, मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है, अभी बताऊंगी क्यों, टू कितने परसेंट डिबेंचर है ये वाले, 13%। अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अभी एक चीज और मिस की है मैंने, अभी बताती हूँ क्यों, समझाऊंगी साथ के साथ। अब देखो ध्यान से, पहले अमाउंट्स हम निकाल लेते हैं। बेसिकली अमाउंट्स के लिए क्या करना है कि आपकी डिबेंचर्स थे कितने, 12 लाख रुपए के थे। ठीक है, कहाँ पे करें वर्किंग, यहाँ कर लेते हैं। 12 लाख रुपीस की आपके डिबेंचर्स थे, इसको 4% डिस्काउंट पे आप दे रहे हो। ठीक है, तो 12 लाख का हम 4% निकालते हैं तो हमारा बेसिकली 48,000 डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 48,000 डिस्काउंट का मतलब हो गया 12 लाख में से 48,000 माइनस किए तो आपने 11,52,000 में डिबेंचर इशू किए। आपके पास अगर पैसा आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग मनी, दैट अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव बिकॉज यू आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स, दैट यू आर गेटिंग। बट जब रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द ट्विस्ट। अब 11,52,000 आपके पास आए, 48,000 का आपने दिया डिस्काउंट। ध्यान से देखिए, हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 11,52,000। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में तो यही पैसा आया, जो डिस्काउंट होता है हमारे लिए लॉस होता है, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 48,000 जब हम डिबेंचर अकाउंट में डालते हैं तो फुल फेस वैल्यू डालते हैं, तो फुल फेस वैल्यू का मतलब पूरे 12 लाख के 12 लाख तो हम डिबेंचर में डालेंगे। ये तो हुआ नॉर्मल केस डिस्काउंट वाला। अब ये जो टर्म ऑफ रिडेम्पशन आई है, रिडीम एट प्रीमियम, 6% प्रीमियम पे आप रिडीम करने वाले, तो जो आपकी फेस वैल्यू थी दैट इज 12 लाख, 12 लाख का निकालिए 6%। मेरे साथ नहीं करोगे तो आएगा नहीं। ये प्रीमियम आपको रिडेम्पशन के टाइम पे देना है, लेकिन इसकी गुल्लक तो आज ही तैयार करनी है ना, यहाँ बताया था आज ही ये अकाउंट ओपन करना है, इशू के टाइम पे ही इस टर्म को कंसीडर करके इसकी वर्किंग दिखानी है और इसको अकाउंट को जनरेट करने से पैसा ट्रांसफर करना है और जब रिडीम होगा तो यहाँ से पैसा उठाना है और रिडेम्पशन कर देना है। भैया आपको पता है कि आपको इन फ्यूचर ये पेमेंट करनी है, तो आज से तैयारी करके चलते हो ना, वही कंपनी भी करती है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 72,000 रुपीज अकाउंट में तो डाल दिए, उठाओगे कहां से भैया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहां भी तो डाला था, वही किया है मैंने, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्काउंट का टर्म भी आ गया। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और भी बतानी है, अभी बताने वाली हूँ, पहले इस एंट्री को ग्रास्प करो, प्रोसेस करो, अंदर जानी चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग और लगा लो कि बेसिकली डिस्काउंट भी हमारे लिए लॉस है और दिस इज ऑल्सो लॉस। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डिस्काउंट भी आ रहा है और प्रीमियम भी आ रहा है, बोथ आर लॉस, बेसिकली हमें टोटल लॉस जो हो रहे हैं वो 72,000 प्लस 48,000 रुपीज का 1,20,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये दो अकाउंट ओपन ना करें, आप सीधा, आपको 120 का लॉस हो रहा है ना, हम सीधा एक ही एंट्री से दिखाएंगे। ये जो अभी मैंने करा है ये भी नोट करो, मैं बताती हूँ दोनों आपको एंट्रीज आनी चाहिए और चेंज क्या कर रही हूं मैं, क्योंकि मैंने तो कर दिया रब, अब आपने अगर नोट नहीं किया तो बैक जा सकते हैं। 1,20,000 रुपए का टोटल लॉस आपको हो रहा है, इसको आप डायरेक्ट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट से भी दिखा सकते हो, क्योंकि टोटल लॉस 1,20,000 रुपए का डिस्काउंट का प्लस प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडीम का, तो आप एक साथ दिखा सकते हो। अब क्या होता है, कभी कभी बोर्ड में ना आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं इन्हीं केसेस में। अब अगर ये वाली एंट्री आती है, मोस्टली पूछी जाती है, अगर आपको यहाँ पर 2 डैश मिल रहे हैं तो आपको लॉस वाला अकाउंट भी खोलना है, डिस्काउंट वाला भी खोलना है। अगर बोर्ड में आपको एक ही डैश मिल रहा है तो आपको टोटल लॉस दिखाना है, तो आपको दोनों तरीके से एंट्री आनी चाहिए। अब यहाँ पे तो टीचर जो अगर आप देखोगे तो वो एक ही तरीके से करा देंगे, मैंने दोनों तरीके से इसलिए कराई है क्योंकि आपको दोनों केस सीखने हैं। बोर्ड ने अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला दे दिया तो आपको उसी हिसाब से 2 डैश है तो दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी, डिस्काउंट भी और लॉस भी। सिंगल डैश है तो सिर्फ लॉस दिखाओगे, फिर डिस्काउंट नहीं लिख सकते आप।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल मेरे अगर थोड़ा फास्ट हो गया तो प्लीज थोड़ा बैठ जाइए और फिर दोबारा सुनिए। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी है कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। और अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन आता है विदाउट फिलिंग द ब्लैंक्स का, तो आपके पास ऑप्शन है, यू विल शो थ्रू डिस्काउंट और लॉस बोथ थिंग्स, और यू कैन शो डायरेक्टली थ्रू लॉस। तो ये एंट्री प्रोसेस करनी डिफिकल्ट होती है और बोर्ड यही एंट्री देता है। बोर्ड को यही करानी है, बोर्ड को सिंपल वाली थोड़ी करानी है, बोर्ड को तो ट्विस्ट में आया है वो करानी है। ठीक है, ये हुआ आपका केस 50 हो गया। ठीक है, अब एक केस ना मुझे लेना है, वो मैं लेती हूं। वो केस यहाँ कवर नहीं हुआ, क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ, लेकिन मुझे कराना है, मैं ले लेती हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, प्रीमियम था ना, हाँ इसी में ले लेते हैं, इसी में बन जाएगा मेरा वो केस। ठीक है, केस 6। केस 6 में क्या है, हमारे यहाँ पे थे 10 लाख के डिवेंचर्स थे ना, और हमने प्रीमियम पे ही इशू किए, सॉरी प्रीमियम पे ही हम इशू कर रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये पॉइंट आया नहीं, बट ये आगे कहीं आ जाएगा, रिडीम एट प्रीमियम। तो ये जो केस था, केस 2 था आई थिंक आपका प्रीमियम वाला, केस 3 था। ठीक है, 5% प्रीमियम इशू कर रहे हैं हम 5% प्रीमियम पे, मैं कह देती हूँ रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम। मैंने ये केस अपने पास से ले लिया, क्वेश्चन में नहीं है। अब जब आप इशू कर रहे हो 5% प्रीमियम पे, तो 10 लाख का 5% निकालते हो तो 50,000 आपके पास प्रीमियम आता है। तो पहली एंट्री तो इसमें यही बनी। जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। सेकेंड एंट्री में, इसको मैं रब कर रही हूँ, देखो ध्यान से, सीखने वाली एंट्री है। सेकेंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000 आ रहे हैं ना। ठीक है, टू डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज भी लिख लीजिएगा, मैंने लिखी नहीं है कितने परसेंट वाले हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 10 लाख यहाँ थे, फेस वैल्यू जाती है डिवेंचर अकाउंट में, 50,000 रुपए प्रीमियम आपके पास आया, क्योंकि प्रीमियम पे इशू है, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, पॉइंट ये है 2। अब जब आप रिडीम कर रहे हो तो 10% प्रीमियम पे कर रहे हो, तो ये वाला अकाउंट खुलेगा जो वहां बताया था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ। मुझे एक बात और बतानी है, सुन के जाइएगा। अब हमने 10% प्रीमियम, 10 लाख का 10% निकालते तो 1 लाख रुपए हम प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे लॉस है। बच्चे ये केस मैं कहूंगी, एक ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 ये केस बोर्ड देने वाला बनता है, बोर्ड ये ज्यादा देता है। तो आप ये देखिए, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू, दिस इज राइट डाउन एज सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। जो होगा वो तो हमें पे करना है, तो उसके लिए एक अकाउंट खोला, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वहां पैसा डाल दिया, परसेंटेज आप चेक करेंगे, ये भी 5 है, ये भी 5 है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो हमारे लिए लॉस है, और ये वाले प्रीमियम की अमाउंट यहाँ जाएगी बेसिकली, क्योंकि ये हमारे लॉस है, ये तो हमारे लिए गेन है, ये तो हमारा रिजर्व क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस को समझिए। बेसिकली जो केसेस है ना, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स आए, 5 केस क्वेश्चन में थे, 6 मैंने करा दिए, 6 के अलावा कोई और केस टर्म ऑफ रिडेम्पशन में बनता नहीं है। तो ये करते हुए चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मेरे पास क्लास में भी हर साल एक बच्चा जरूर बात पूछता है कि मैम रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होंगे। भैया अगर रिडीम डिस्काउंट पे होने लग गए तो कोई कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? अपना पैसा कम करने के लिए तो नहीं कर रहा, तो रिडीम नहीं होंगे डिस्काउंट पे, इश्यू डिस्काउंट पे होंगे, क्योंकि हमें पैसा लेना है बीइंग अ कंपनी। तो ये बात ध्यान रखिएगा और कीजिए और बताइए, और प्लीज कमेंट करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ऑल।